आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, इसराइल और हमास का बीच छिड़ी जंग को करीब 17 दिन हो चुका है और ये हर दिन भयंकर होती जा रही है। बुधवार को गाजा पट्टी का एक अस्पताल में हुए हमले में 500 से अधिक लोगों की जान चली गई है। हालांकि हमास की तरफ से कहा गया है कि ये इसराइल की तरफ से किया गया हमला था, लेकिन इस्राएली डिफेंस फोर्स ने कुछ वीडियो जारी कर कहा है कि हमास का रॉकेट वहां पर गिरा और ये उसके आतंकियों द्वारा किया गया काम है। हमास को पता था कि वो इसराइल से युद्ध में नहीं जीतेगा, लेकिन फिर भी उसने इतने बड़े हमले को अंजाम दिया है। अब उसने मुस्लिम देशों से मिलिट्री सहयोग की गुहार लगा रहा है और इसी के चलते इसराइल में, सीरिया और लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे जा रहा है। हालांकि देखने की बात यह है कि जिस फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर हमास ने इसराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है, वो कभी पूरे इस्लामिक देशों का एक साथ लाता है और वो बिना किसी झिझक के उसके साथ हर तरह से खड़े रहता है। हालांकि आज मामला बदल गया है, क्योंकि अब हमास के साथ हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन या ईरान और सीरिया जैसे देश को छोड़कर कोई भी बड़ा इस्लामिक देश खुलकर इसराइल के सामने नहीं आ रहा है। यदि हमास वाकई में फिलिस्तीन की आज़ादी और वहां का लोगों को लेकर चिंतित है, तो उसको समर्थन क्यों नहीं मिल रहा? क्या कोई बड़ा इस्लामिक उसके साथ नहीं करा? ये सब बातें मिडिल ईस्ट में एक नए समीकरण को बयां कर रही है, जिसको लेकर कहा जा सकता है कि क्या इस्लामिक देशों का रुख इसराइल को लेकर वाकई बदल गया है। इस बात को जानने के लिए पहले यह जानना बहुत ही जरूरी है कि हमास की तरफ से किस लिए हमला किया गया और इसको करने के लिए ये वक्त क्यों चुना। यह बात पूरी तरह से साफ है कि हमास को पता था कि वो इसराइल की जमीन को किसी भी तरह से हासिल नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से हमास ने इसराइल के लोगों को बंधक बनाया, उससे ये साफ हो जाता है कि वो इसराइल में आतंक फैलाने और दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए किया गया है। इसके साथ ही हमले का वक्त चुना गया है, जो वक्त को अमेरिका के द्वारा इसराइल और सऊदी के बीच शांति समझौता को माना जा रहा है। फिलिस्तीन मसला क्यों दशकों से था, लेकिन 27 मार्च 2022 को इसराइल के विदेश मंत्री यार लैपिड ने अमेरिका की विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन के साथ 4 अरब देश मिस्र, यूएई, बहरीन और मोरक्को की डिप्लोमेटिक हेड के साथ मिले थे। इस समिट में उन्होंने ईरान यूक्रेन वार और फिलिस्तीनियों को बारे में चर्चा की थी। इस समिट में हुआ अब्राहम एकॉर्ड फिलिस्तीन की सवाल पर अरब देशों की मांग को दबा देने वाला था। अब्राहम एकॉर्ड के तहत यूएई, बहरीन और मोरक्को द्वारा इसराइल को मान्यता देना अपने आप में कोई सवाल खड़ा करता था। इसने 18 साल पहले सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा अब्दुल्ला बिन अब्द अल अजीज प्लान को खत्म कर दिया था। आगे हम लोग जानेंगे क्या था अब्दुल्ला का प्लान। बीएन का रिपोर्ट, FTV हिंदी।